स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। लास्ट टाइम हमने भारत में परिवहन के साधनों के अंतर्गत रेल मार्गों का अध्ययन किया था। वास्तव में भारत में जो परिवहन के साधन हैं उनमें सड़कों का महत्व बहुत ही प्राचीन काल से ही रहा है। ईसा से कई हजार वर्ष पूर्व भारत में पक्की सड़कों के प्रमाण हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से मिलते हैं। सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त के समय में भी पर्याप्त पक्की सड़कें थीं। मुसलमान बादशाहों ने अपने राज्यकाल में सड़कों का पर्याप्त विकास किया। मुगल काल में शेरशाह सूरी ने एक सड़क कोलकाता से पेशावर तक बनवाई थी, जिसे ग्रांड ट्रंक रोड या जीटी रोड कहते हैं। सड़क परिवहन का महत्व दिनों दिन बढ़ रहा है। कुल यात्री परिवहन का 87% सड़क यातायात द्वारा होता है। सड़कों के महत्व और लोकप्रियता के अनेक कारण हैं, जैसे देश के भीतरी भागों में रेल मार्गों को एक सीमा तक पहुंचाया जा सकता है, इसलिए विभिन्न ग्रामों को जोड़ने के लिए सड़कें ही प्रयोग में लाई जा सकती हैं। सड़कों पर चलने वाली मोटरों को केवल निर्दिष्ट स्थान तक ही नहीं, समतल भूभाग में कहीं भी ले जाया जा सकता है। इस प्रकार की सुविधाएं रेलवे द्वारा संभव नहीं हैं। कृषि का विकास करने के लिए सड़कें ही अधिक उपयोगी सिद्ध होती हैं। खेतों तक कृषि संबंधी यंत्र, खाद व उर्वरक आदि पहुंचाने के लिए सड़कों का ही प्रयोग किया जाता है। सड़कों के विकास में खाद्यान्न के अतिरिक्त फल, दूध, सब्जी आदि वस्तुओं का उत्पादन बढ़ गया है। परिवहन की सुविधा द्वारा इन्हें शहरी उपभोक्ता क्षेत्रों तक सरलता से भेजा जा सकता है। युद्ध और अकाल के समय सड़कों का ही प्रयोग उत्तम सिद्ध होता है। संकट के समय देश के आंतरिक भागों में पहुंचने के लिए सड़कें सहायता प्रदान करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान के लिए भी सड़कों का पर्याप्त उपयोग किया जाता है। सड़कों के विकास से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और सभ्यता का प्रचार संभव हुआ है। देश की समस्त सड़कों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा एक्सप्रेसवे, प्रांतीय राजमार्ग, जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों एवं एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1,04,75 किलोमीटर के लगभग है। इन मार्गों द्वारा देश के विभिन्न राज्यों की राजधानियां, बड़े औद्योगिक और व्यापारिक नगर और पत्तन परस्पर जुड़े हैं। ये मार्ग भारत को पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान व तिब्बत आदि पड़ोसी देशों से भी मिलाते हैं। देश में 250 से अधिक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिनमें 26% एकल लेन, 51% 2 लेन और शेष 23% 4 या 6 या 8 लेन वाले सड़क मार्ग हैं। देश में प्रांतीय राजमार्गों का भी पर्याप्त विकास हुआ है। इस समय प्रांतीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1,54,522 किलोमीटर के लगभग है और ये आंकड़ा 2015 का है। इनका महत्व व्यापार और उपयोग की दृष्टि से अधिक है। ये राष्ट्रीय मार्गों को परस्पर जोड़ती हैं।
इनके रख रखाव का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर होता है। जिला सड़कें जिला बोर्डों के अधीन होती हैं। इनमें अधिकांश कच्ची सड़कें हैं और ग्रामीण सड़कें ग्रामों को परस्पर मिलाती हैं। तेज गति वाले व्यापारिक वाहनों के लिए देश में 5 एक्सप्रेस राजमार्ग मुंबई सांताक्रूज, मुंबई ठाणे, कोलकाता दमदम, पारादीप सुकिंदा और दुर्गापुर कोलकाता के मध्य बनाए गए हैं। देश के प्रमुख राजमार्ग हैं कोलकाता अमृतसर सड़क मार्ग, आगरा मुंबई सड़क, मुंबई चेन्नई सड़क, चेन्नई कोलकाता सड़क, कोलकाता मुंबई सड़क, वाराणसी कन्याकुमारी सड़क, दिल्ली मुंबई सड़क, अहमदाबाद कांदला सड़क, अंबाला तिब्बत सड़क, दिल्ली लखनऊ सड़क, लखनऊ बरौनी सड़क, असम सड़क, असम ट्रंक सड़क। कोलकाता अमृतसर जो सड़क है ये ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से विख्यात है। इसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। बाद में इसका सुधार लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया। यह सड़क कोलकाता, आसनसोल, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, फर्रुखाबाद, अलीगढ़, दिल्ली, करनाल, अंबाला और लुधियाना होते हुए अमृतसर तक जाती है। आगरा मुंबई सड़क जो है वो आगरा, ग्वालियर, इंदौर, नासिक होते हुए मुंबई तक जाती है। मुंबई चेन्नई सड़क मुंबई, पुणे, बेलगाम होकर बंगलुरु और आगे चेन्नई तक जाती है। चेन्नई कोलकाता सड़क चेन्नई, गुंटूर, विजयवाड़ा होते हुए रायपुर, संबलपुर होकर कोलकाता तक जाती है। कोलकाता मुंबई सड़क कोलकाता, संबलपुर, रायपुर और नागपुर होते हुए मुंबई तक जाती है। वाराणसी कन्याकुमारी सड़क बहुत लंबी सड़क है जो कि कुल प्रायद्वीप को पार करती है। ये वाराणसी, मिर्ज़ापुर, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु और मदुरई होते हुए कन्याकुमारी तक जाती है। दिल्ली मुंबई सड़क दिल्ली, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, अहमदाबाद होते हुए मुंबई तक जाती है। अहमदाबाद कांदला सड़क द्वारा अहमदाबाद को कांदला पत्तन से जोड़ दिया गया है। अंबाला तिब्बत सड़क भारत से तिब्बत जाने वाली मुख्य सड़क है। यह अंबाला से शिमला होकर तिब्बत तक जाती है। दिल्ली लखनऊ सड़क दिल्ली से लखनऊ को मुरादाबाद और बरेली होकर जाती है। लखनऊ बरौनी सड़क मुजफ्फरपुर होकर बनाई गई है। इसकी एक शाखा नेपाल सीमा तक जाती है। असम सड़क ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी किनारे किनारे फैली है। असम ट्रंक सड़क की एक शाखा मणिपुर होकर म्यांमार जाती है। सीमावर्ती सड़क संगठन जिसे BRO भी कहते हैं की स्थापना देश के उत्तरी और उत्तरी पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए की गई। यह संगठन राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और अंडमान निकोबार में सक्रिय है। इस संगठन ने 2009 तक देश में 46,780 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण कार्य पूरा किया। इस संगठन को पठानकोट जम्मू कश्मीर उड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग के रखरखाव का भी दायित्व सौंपा गया है। इस संगठन की एक विशिष्ट उपलब्धि
भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीली बाड़ लगाना और 910 किलोमीटर लंबी सड़क बनाना था। इस संगठन ने कुछ निर्माण कार्यों को पूरा किया, जैसे प्रोजेक्ट हीरक के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के नक्सल प्रभावी जिलों में सड़क निर्माण, प्रोजेक्ट दंतक के अंतर्गत भूटान में एक विशाल सड़क का निर्माण, प्रोजेक्ट बीकन के अंतर्गत भदरवा में सैनिक छावनी के लिए आंतरिक सड़कों एवं पहुंच मार्गों का निर्माण। हमारे देश में अधिक दूरी तक पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन भी एक उत्तम और सुविधाजनक साधन है। आजकल ठोस पदार्थों को भी तरल में बदलकर पाइपलाइनों द्वारा परिवहित किया जाने लगा है। वास्तव में पाइपलाइन परिवहन के अन्य साधनों की अपेक्षा इसलिए लाभकारी है क्योंकि इन्हें दुर्गम क्षेत्रों अथवा जल के भीतर भी बिछाया जा सकता है। इनके रख रखाव का खर्च भी बहुत कम होता है और इनमें ऊर्जा की खपत बहुत कम होती है। लेकिन इस साधन का दोष यह है कि इसकी सुरक्षा की समस्या है। भूमिगत पाइपलाइनों से रिसाव का पता लगाना और उनकी मरम्मत करना एक कठिन कार्य है। भारत में लगभग 6,325 किलोमीटर लंबी पाइपलाइनें बिछी हैं। प्रमुख पाइपलाइन है HBJ हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, जो कि प्राकृतिक गैस का परिवहन करती है, और सवाई माधोपुर राजस्थान, औरैया आंवला और शाहजहांपुर के उर्वरक संयंत्रों को कच्चा माल प्रदान करती है। असम के तेल क्षेत्र में गुवाहाटी, बरौनी, हल्दिया और कानपुर तक भी पाइपलाइनों का जाल बिछा है। तो बच्चों, आज हमने भारत में परिवहन के साधनों के अंतर्गत सड़क मार्गों का अध्ययन किया, विभिन्न सड़क मार्गों के अंतर्गत जो विभिन्न मार्ग आते हैं उनके प्रकारों का और उनका जो फैले हुए हैं भारत में उनका अध्ययन किया। इसके साथ ही हमने प्राकृतिक गैस और खनिज तेल के परिवहन हेतु जो पाइपलाइन का जो साधन है उसका अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।